तुझको चाहिए कोको बीन्स जो है बड़ा कीमती, वो तेजी से आ रहे, हम कैसे भला ये सहे। तो हमें चाहिए शक्ति जो बचाए तुझको। पिछली बार हमें पता चला कि बोबो बॉय और फैंग के बीच फुटबॉल मैच होने वाला है और फिर हमने फैंग को बहलाकर उसकी टीम ज्वाइन कर ली। लेकिन बदकिस्मती से पापा जोला ने किसी को चीटिंग नहीं करने दी। लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया, हैना को गुस्सा दिलाया और बॉल जाकर लग गई पापा जोला को। वो बेहोश हो गए और हमने उसके बाद चीटिंग की। मैं बुला 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 बॉट सुपर किंग बन गया, लेकिन फिर भी बोबो बॉय जीत गया। तुम हमसे बच के कहाँ जाओगे? नहीं, छोड़ दो मुझे। खा लो हमें। प्लीज मुझे कुछ मत करो। इसके मुंह के अंदर जाओ। 17, 18। हाँ? हाँ? तुमने मुझे हैना की कुकीज खिलाई? मैं तो तुम्हें जगाना चाहता था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सॉरी बोबो बॉय। यहाँ हो क्या रहा है? इससे पूछे दादू, इसने मेरे मुंह में हैना की कुकीज भर दी मुझे जगाने के लिए। क्या? आपने तो मुझे इसे जगाने को कहा था। हाँ, तुमने कहा था ना कि आज से मेरी मदद करोगे। हाँ दादू, पर इसके लिए मुझे हैना की कुकीज खिलाने की जरूरत नहीं थी। और मैंने दूसरी चीजें भी खिलाई थी, तुम उठे ही नहीं। दूसरी चीजें? और क्या क्या खिलाया तुमने मुझे ऑटोबॉट? बताओ। कुछ नहीं, कुछ बर्गर और पुराने टायर, बस। क्या? जब तुम्हारा लड़ना बंद हो जाए तो नीचे आ जाना, हम चलेंगे। यहाँ वापस आओ ऑटोबॉट। ये लो, हम पहुँच गए। हाँ? दादू दुकान कहाँ गई? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ऑटोबॉट। जी दादूलाल। वाओ, कहाँ से खरीदा आपने ये? क्या कहा खरीदा? ये सब चीजें कहाँ बिकती हैं? ये तो खास ऑटोबॉट ने बनाया है। धमालास्टिक ऑटोबॉट। इससे मेरे पैरों की एक्सरसाइज हो गई। चलो सब ठीक है, अब 6:30 से पहले हमें सब तैयारी करनी है। ओके दादू। सबसे पहले कोको पाउडर को अच्छे से मिलाओ, उसके बाद चीनी खरीद लाना, टेबल साफ कर देना और आखिर में अखबार ले आना, पानी गर्म कर देना। थक गया। क्या कहा? इतने में ही थक गए? क्या मतलब इतने में दादू? इतना सारा काम था। इतना ज्यादा भी नहीं था। जब तुम नहीं थे तो ये सारा काम मैं संभालता था, और वो भी अकेले। हाँ? ऑटोबॉट मदद नहीं करता था? मैं उसे ज्यादा काम नहीं देता, वो अब भी कभी कभी बेहोश हो जाता है। हाँ, अगर मैं भी ये रोज करने लगा तो मैं भी बेहोश हो जाऊंगा। पर तुम तो मदद करना चाहते थे ना? मदद कर रहा हूँ दादू, पर क्या हम थोड़ी देर बाद काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे पुराने कस्टमर 6:30 बजते ही यहाँ पहुँच जाते हैं। इतनी जल्दी? स्पेशल चॉकलेट प्लीज। तुम हमेशा टाइम पर आ जाते हो, और जब पैसों की बात आती है तो गायब हो जाते हो। तो तुम हो, पर अभी तो सुबह हुई है। हाँ बिल्कुल हुआ है। हम हर सुबह यहाँ आकर दादूलाल का हॉट चॉकलेट पीता है, तभी तो स्कूल में एकदम हेल्दी और एनर्जी से भरा होता है। हाँ?
सच में? फिर तो मैं भी पीऊंगा। दादू, मुझे भी एक स्पेशल आइस चॉकलेट विद एक्स्ट्रा आइस। तुम सुबह सुबह ठंडा नहीं पी सकते। पर क्यों नहीं दादू लाल? देखो, मेरा एक कस्टमर है, वो हर सुबह आइस चॉकलेट ड्रिंक का ऑर्डर देता था, ठीक तुम्हारी ही तरह। और कल मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या सच में? हाँ, उसके पैर में चोट लग गई थी। हाँ? इसमें आइस ड्रिंक ने क्या किया? कुछ नहीं किया, पर तुम्हें सुबह सुबह आइस ड्रिंक बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये लो हॉट चॉकलेट, ये हेल्दी है, ये पियो। थैंक यू दादू। दादू, ये तो हैना की कुकीज है, किसी ने खरीदा इन्हें? हे, ऐसा कुकीज कौन खरीदेगा? कोई नहीं, मुफ्त में मिले तो भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? कोई है जो इन्हें खरीदता है? ये सारी कुकीज हर दिन बिक जाती हैं। हाँ? आप मजाक कर रहे हैं ना? कौन खरीदेगा इन्हें? और क्या, लगता है दादूलाल सपना देख रहे हैं। मुझ पर यकीन नहीं है तो रुक जाओ, वो लड़का ठीक इसी टाइम पर आता है। लड़का? कौन है वो दादू? खुद ही देख लेना। इतनी सुबह मेरे इनविजिबल नाक में दम। हाँ? लेकिन मैंने क्या किया बॉस? मैं तुम्हें नहीं कह रहा, इस मक्खी को कह रहा हूँ। हर जगह मेरा पीछा करती है, परेशान कर दिया है। घबराइए मत बॉस, क्योंकि हमारे पास है बिजली वाला चम्मच। हम इससे मक्खियाँ भी मार सकते हैं। मैंने पकड़ लिया। तुम चूक गए और मेरा टेबल भी तोड़ दिया। बिल्कुल भी मत हिलना बॉस। नहीं रुको। ये मेरा जवाब नहीं। हमारा जवाब नहीं, तुमने मुझे मारा कमकर। ये ले, अगर तुम मक्खी होते तो मैं कब का तुम्हारी चटनी बना चुका होता। सुना तुमने? पर बॉस, मैं मक्खी नहीं हूँ। पर तुम एक मक्खी की तरह परेशान करते हो। मक्खी? मुझे बेहतरीन आइडिया आया है। आइडिया? हाँ, एक आइडिया जिससे बुबू बॉय की चटनी बना दूंगा। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ और वो लड़का अभी तक नहीं आया। तुम दोनों को स्कूल जाना चाहिए, वरना लेट हो जाओगे। हे, ये बताओ क्या जरूरी है, स्कूल जाना या ये जानना कि कौन हैना की कुकीज खरीदता है? स्कूल जाना? चलो अब, वरना देर हो जाएगी। और थोड़ी देर और, बस 5 मिनट और। बोल रहा है 5 मिनट, 5 घंटे तो नहीं लगेंगे ना? बिल्कुल नहीं दादूलाल। हाँ ठीक है। हे बुबू बॉय, तुमने ओजोबॉट से पूछा फैंग के बारे में? उसे पावर्स कहाँ से मिले? मैंने पूछा था, उसने कहा वो नहीं जानता। उसे कैसे नहीं पता? वो एक पावर स्फीयर है, उसे पता होना ही चाहिए। सही कहा, मैंने उसे फैंग का फोटो भी दिखाया, पर जब भी वो देखता है बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। ओजोबॉट, जरा यहाँ आओ। हाँ बोलो। क्या तुमने इसे कहीं देखा है? सही कहा तुमने, बेहोश हो गया। ठीक है, बस करो। हाँ? तुम्हारे पास उसकी इतनी सारी फोटोज कहाँ से आई? हे, उसके बहुत से फैंस हैं। हाँ तो बहुत से फैंस को उसका फोटो चाहिए होता है। और हम आपको बता दूं, फैंग की फोटोज की मांग पिछले 6 महीनों से बढ़ गया है। और एक जिम्मेदार बिजनेसमैन होने के नाते हम छिप कर उसका फोटो खींचता है और उसके फैंस को बेच देता है। हाँ, बहुत जिम्मेदार हो। बहुत पैसा मिलता है। फोटो 2 रुपए में और प्लास्टिक बैग अलग से। तुमको चाहिए? पूछना भी मत। तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, तो तुमने अब तक उधार क्यों नहीं चुकाया? बाद में चुका देगा। हे, देखो वो आ गया। तो वो तुम हो? क्या? ओजोबॉट तुम्हें देखकर बेहोश क्यों हो जाता है? मुझे एक पैकेट कुकीज चाहिए। ठीक है, बस तुम वहाँ काउंटर पर पैसे रख दो। हे बुबू बॉय, यही वो लड़का है जो हैना की कुकीज खरीदता है। हे, कहाँ जा रहे हो तुम, बताओ तो। स्कूल, और कहाँ?
दादू, उससे इतनी अच्छी तरह बात मत कीजिए, वो हमारा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो मेरा कस्टमर है और कस्टमर इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ऐसी बातें सीनियर बिजनेसमैन नहीं करता है। तो तुम्हारा मतलब मैं अभी जवान हूँ? थैंक यू। कम ऑन, चलो हम फैन का पीछा करते हैं। मुझे जानना है ऑटोबॉट उसे देखते ही बेहोश क्यों हो जाता है। चलो चले, हमको देखना है कि वो हैना की कुकीज का करता क्या है। हम स्कूल जा रहे हैं। बाय दादू। बाय बाय बाबा बाय। कहाँ गया वो? हे, वो रहा सामने। हाँ? पीछा करो। हे, रुक जाओ। वो काउबॉय पीट मंडे की गली के अंदर है। काउबॉय पीट मंडे की गली? कौन सी जगह है ये? बहुत पहले ये स्कूल का शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था, पर जब से काउबॉय पीट मंडे यहाँ अपनी पागल बिल्ली के साथ रहने लगा, हम वहाँ से नहीं जा पाता है। पर ऐसा क्यों? कैसे समझाऊं? क्योंकि जो भी उस गली से जाता है वो बिल्ली उसके पीछे पड़ जाता है। ओहो, अगर वो पीछे भी पड़ गई हम वहाँ से भाग जाएंगे। कम ऑन। हे वो बॉय, नहीं मत जाओ। रुक जाओ, हम भी आ रहा है। कहाँ गया वो? हे, अब तुम क्या कर रहा है? अब तुम छिप नहीं सकते, मेरी बात का जवाब दो। तुमने मेरी सारी कुकीज गिरा दी। बताओ जल्दी, ऑटोबॉट तुम्हें देखते ही बेहोश क्यों हो जाता है? हाँ, और तुमने हैना की कुकीज क्यों खरीदा? हैना की कुकीज। हे, काउबॉय पीट मंडे का पागल बिल्ली, अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना। फूड ट्रांसफॉर्मेशन। एक घंटे बाद। शुक्र है हम बच गए। हम स्कूल के लिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, 30 सेकंड है हमारे पास। बूढ़ी बाबा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हे, हैना गेट पर खड़ा है। अगर हम भाग कर भी गया तो भी टाइम पे ही पहुंचेगा। तो टाइम पर आना तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम क्या है? तुम समझा नहीं। हैना के हिसाब से टाइम पे आना मतलब देर से आना। टाइम पे आने का कोई फायदा नहीं। तुम मजाक कर रहे हो ना? वो हैना है, हमारी दोस्त, अच्छी और नर्म दिल। हे बॉय, वो लाइन दिख रहा है? दिख रही है? हाँ, वो समझ लो हैना का लाइन है, और वही फर्क है हमारी प्यारी हैना और गुस्से वाली हैना में। गुस्से वाली हैना, प्यारी नर्म दिल हैना, क्या बोल रहे हो तुम? हैना उस लाइन के अंदर प्यारी, क्यूट और बहुत ही नर्म दिल होता है, लेकिन वो लाइन पार करते ही वो भड़कने वाली गुस्सैल गुर्राती हैना बन जाता है। ओह, हे, क्या होगा अगर हैना अंदर बाहर करे 10 सेकंड में? उसे चक्कर आ जाएगा। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। तुम दोनों चुप करोगे? हैना गुस्से में तो नहीं लग रही है, मुझे तो पहले जैसी ही लग रही है। अभी तो वो पहले जैसे ही लगेगी। तुमने अब तक स्कूल का रूल कहाँ तोड़ा है? तो रूल तोड़ने की कोशिश करो जब तक तुम स्कूल से निकाले नहीं जाते, और जब तुम स्कूल से निकल जाओगे तो बचूंगा सिर्फ मैं स्कूल का पॉपुलर लड़का बन जाऊंगा। हे, बस भी करो अब। हाँ, इस लड़के का दिमाग खराब हो गया सुनो है। गोपाल, स्कूल में जाने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? याद आया, हम टीचर्स के रूम के पास वाले गेट से अंदर जा सकते हैं। चलो, अभी भी टाइम है। बाल बचे। सच में बच गए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। चलो क्लास में चले, वरना अटेंडेंस कॉल मिस हो जाएगा। हाँ, अब ये क्या है?
अभी पता चला? क्लास मॉनिटर, हॉल मॉनिटर, हेड ऑफ द लाइब्रेरियंस, प्रेसिडेंट ऑफ द गर्ल स्काउट, हेड ऑफ द इन्वेंशन क्लब, चेयरपर्सन ऑफ द कराटे क्लब, फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन क्लब, फाउंडर ऑफ द कुकी क्लब। हे, तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल क्लब्स एंड स्पोर्ट्स। मैं कितना लकी हूँ कि वो मेरी दोस्त है। काहे का लकी? वो डांटता है और फिर सबको सजा भी देता है। तुम चल रहे हो ना? हे, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ हैना की तस्वीर है यहाँ पर? मेरा भी है। वाओ! तुम्हारा कहाँ है? तुमने चिपकाई ना? हाँ, हम भी ये चाहता है कि हमारा पिक्चर वहाँ पे हो। ओ, उदास नहीं होते गोपाल, हम और मेहनत करेंगे। देख लेना, अगले साल हम दोनों की भी फोटो लगी होगी यहाँ पर। यहाँ तो मेरी फोटो लगेगी क्योंकि मैं बनूंगा मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट। ठीक है, तुम भी आओ, साथ में मेहनत करें और हम मिलकर हैना को हरा देंगे। किसे हराओगे? हमें हराना है फैन को, हमें फैन को हराना है। हाँ, मुझे हराना है, हमें एक दूसरे को हराना है ना? धमालास्टिक है ना? ये लो, ये लो। बस करो। अजीब है, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। पर तुम तीनों को पनिशमेंट तो मिलेगी ही। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तो बताओ तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा क्या? तुम भी तो यहाँ पर अलाउड नहीं हो। मैं तो तुम्हारी वजह से यहाँ आई। बहुत स्मार्ट जवाब दिया उसने। सब तुम्हारी गलती है, अब हमें बिना मतलब पूरा स्कूल साफ करना है। मेरी गलती? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया होता तो हमें देर ही नहीं होती। ये लो, 3 भी बच गया। लगता है मैं आज भी अपना फेवरेट सीरियल नहीं देखूंगा। पकड़ लिया। ये लो, इलेक्ट्रिक स्पैचुला स्मैश, 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 स्मैश। आउच! दर्द हो रहा है। ट्रिक रे ब्लास्टर अटैक। बॉस, सुनिए बॉस। क्या? तो तुम उन्हें श्रिंक रे ब्लास्टर से शूट करके आए हो? जी हाँ बॉस। बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया। तो जब तुमने उस गन से बोबो बॉय पर हमला किया तो वो कैसे चिल्लाया? वो ऐसे चिल्लाया। आउच, दर्द हो रहा है। क्या तुमने उस पर हमला किया और उसने बस आउच कहा? हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्मैश, स्मैश, स्मैश। आउच! दर्द हो रहा है। स्पैचुला ब्लास्टर अटैक। नहीं। क्या हुआ? बात क्या है? आपने मुझे उसे पहले मारकर फिर शूट करने को कहा था या शूट करने के बाद स्मैश करने को कहा था? छोटा करके खत्म करने को कहा था। शायद मैंने उसे पहले शूट किया होगा, याद नहीं? तुमने गलत तरीके से किया कि नहीं? मुझे शर्म आ रही है बॉस। शर्म? मुझे पता था तुम गड़बड़ ही करोगे। सॉरी बॉस, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। क्या मतलब की टेक्निकल प्रॉब्लम थी? जाकर ढूंढो बोबो बॉय को, जाओ, जल्दी जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके बॉस। और सुनो, बिना काम पूरा किए वापस मत आना। ठीक है, इस बार बोबो बॉय मुझसे नहीं बच पाएगा। अब हम क्या करें? हम तो छोटे हो गए। अब हम गए दोस्तों, गए काम से। इंडियंस को चाहिए कोको बीन्स, जो है बड़ा कीमती। वो तेजी से आ रहे, हम कैसे भला ये सहे। तो हमें चाहिए एक्शन,